साल 1999 जब पहली दफा शोएब अख्तर का सचिन तेंदुलकर से सामना होना था। इस यंग नौजवान को जहां कोई जानता भी नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन के क्रीज पर आने की खुशी में सचिन सचिन के नारे लग रहे थे। लेकिन तब दोस्तों वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस नौजवान ने बैक टू बैक यॉर्कर्स करके सचिन तेंदुलकर और द्रविड़ दोनों को ही पवेलियन की राह दिखाई और आज इस नौजवान को शायद सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा लोग जानते हैं। तो आखिर कैसे बने शोएब अख्तर दी रावलपिंडी एक्सप्रेस, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शोएब अख्तर 13 अगस्त 1975 को रावलपिंडी के छोटे से गाँव मोरगा में पैदा हुए। 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा ये बच्चा इतना कमजोर था कि 5 सालों तक अपने पाँव पर खड़ा भी ना हो सका। इसके पांव भी इतने फ्लैट थे कि डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि शायद ये बच्चा अपनी जिंदगी में चल ही नहीं सकता। लेकिन ठीक फॉरेस्ट गंप की कहानी की तरह ही वो ना सिर्फ चले बल्कि दौड़े भी, और ऐसा दौड़े कि सब देखते ही रह गए। तो भागना तो दूर की बात, वो खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी। तो फिर उन्होंने क्रिकेट का बॉल आपके हाथ में थमाया तो आप खड़े हो गए। मतलब ये कैसे? बाय द वे जब पैदा हुआ मेरे हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मैं चल नहीं सकता था। तो 4-5 साल में गिरता फिरता था, मैं रेंगता था, कभी चलता था, गिरता था। सो आई यूज्ड टू क्रॉल। तो जब मैं ये हो गया तो उन्होंने कहा ये तो क्या डिसेबल बच्चा पैदा हो गया। तो बाद में मैं फास्टेस्ट रनर था। बाप मोहम्मद अख्तर पेट्रोल पंप पर नाइट वॉचमैन की नौकरी किया करते थे, तो माँ घर के काम संभालती। ऊपर से गुर्बत भी इतनी ज्यादा थी कि जिंदगी भी बा मुश्किल गुजरती। लेकिन इस बच्चे के दिलो दिमाग में शुरू से ही बड़े बड़े ख्वाब थे। वो रावलपिंडी की इन छोटी सी गलियों से निकलकर लाहौर आ गए थे और हर किसी को यही कहते फिरते कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार बनूंगा। तब कुछ लोग तो इसे पागल भी समझने लगे। दोस्तों अब जरा खुद सोचे कि कोई बस ड्राइवर हो या फिर तांगे वाला हो जिसको आप कहें कि आज रात मुझे यहाँ अपनी सवारी में सोने दो क्योंकि कल मैं पाकिस्तान का स्टार बनूंगा, तो शायद वो आपको भी पागल समझे। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा वाकई में सही था, क्योंकि बाद में उसकी किस्मत भी ऐसी पलटी के सब देखते ही रह गए। 1993 के लाहौर ट्रायल्स में फटे पुराने जूतों के साथ उनकी PIA टीम में सिलेक्शन हो गई थी। अब वो जब मैं उसको लॉजिक से समझा रहा था कंडक्टर को, लॉजिक ये थी, मैं कहा देख बात मेरी सुन, तू ऐसा दोस्ती कर ले और किराया ना ले। उन्होंने कहा यार बात सुन, ये तो मुझे तू ठग टाइप लगता है और कहाँ गया? मैं क्या पिंडी में हूँ। मैं गन्ने वाले के पास गया, मैंने कहा मुझे ठंडा जूस पिला। मैंने कहा पैसे हैं? मैं कहा पैसे नहीं। शुरू से स्टार वाला, बदतमीज नहीं। तो मैंने कहा यार तेरी बग्गी बड़ी मजे की, अच्छी बनेगी। आज रात अगर मैं सो जाऊँ यहाँ पे तो तेरा क्या ख्याल है? सन 1994 जब शोएब अख्तर ने लिस्ट कैरियर से निकलकर फर्स्ट क्लास में कदम रखा, फिर तो उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि माजिद खान जैसे लेजेंड खिलाड़ी भी उनकी बॉलिंग देखने आया करते थे। वो इतनी तेज यॉर्कर्स फेंका करते थे कि बल्लेबाज तो सिर्फ अपनी किल्लियां उड़ते ही देखते रह जाते। सन 96 की इंग्लैंड सीरीज में भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और 2 साल से भी कम अरसे में उनका नाम हर जुबान पर था। कहा जाने लगा कि एक ऐसा बॉलर है जिसने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर हराया है। फिर तो फैंस ने भी PCB पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मुतालबा सिर्फ यही था कि कैसे भी करके इस लड़के को पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाए। और फिर आखिरकार नवंबर 1997 में वेस्ट इंडीज टूर पर शोएब अख्तर को टेस्ट कैप मिली, जबकि उनका वनडे डेब्यू 4 माह बाद 1998 में जिम्बाब्वे टूर पर हुआ। Shoaib Akhtar. What about Shoaib Akhtar? He's been a very genuine fast bowler. His bouncer is very, very effective. And I have seen him bowling pretty fast in the first class matches here. He has toured New Zealand with the team. And last year he has toured with the Pakistan A team to England. He has done pretty well there. दोस्तों फिर आई वो 1999 की एशियन टेस्ट चैंपियनशिप जो कलकत्ता इंडिया में हुई थी। भारत के खिलाफ यही वो मैच था जिसमें शोएब अख्तर दी रावलपिंडी एक्सप्रेस बने। इस मैच में उन्होंने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाजों की बैक टू बैक यॉर्कर्स करके किल्लियां उड़ाई थी और इंडियन बैटिंग लाइनअप की पूरी तरह से ही धज्जियां बिखेर दी। भारतीय टीम तो पहले मैच में ही फाइनल से बाहर हो गई, जबकि इसमें अकेले शोएब अख्तर ने टोटल 8 विकेट्स ली थी। ये एशियन टेस्ट चैंपियनशिप भी पाकिस्तान ने अपने नाम की थी और दूसरी तरफ शोएब अख्तर भी 5 साल से कम अरसे में पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए थे। He was bowled in, quite expected, and Akhtar again gets it on the spot, and the Pakistanis have won the first test match
in the Coca-Cola Asian Test Championship. फिर 2003 वर्ल्ड कप तक शोएब अख्तर ने 95 वनडे मैचेस में ऑलरेडी 155 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था और अब वो न सिर्फ टॉप विकेट टेकर्स की फहरिस्त में शामिल होने लगे बल्कि क्रिकेट की दुनिया के गैंगस्टर भी बन गए। उनकी तेज रफ्तार बॉलिंग और खतरनाक बाउंसर से ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाज भी जख्मी हुए। यानी अब शोएब अख्तर ने अपनी दहशत को भी पहचान लिया था और उसे भी इंजॉय करना शुरू कर दिया। इसी 2003 वर्ल्ड कप में ही उन्होंने 161.3 की एक ऐसी गेंद फेंकी थी जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और आज 21-22 सालों बाद भी शोएब अख्तर का ये रिकॉर्ड अभी तक कायम है। उनकी तो ग्राउंड में एंट्री के भी चर्चे होने लगे। दोस्तों, जब 2005-6 में भारत के दौरे पाकिस्तान हुआ था तो सभी खिलाड़ी पीसीबी की प्रोवाइड की गई बस से आते जाते थे, मगर अकेले शोएब अख्तर ही किसी मूवी की तरह बाइक पर एंट्री मारा करते, जिसे हरभजन सिंह ने भी अपने एक इंटरव्यू में बयान किया था। हम पाकिस्तान जब गए पहली बार, वहाँ एक बंदा आया, सारी टीम बस में आई, एक बंदा आया वहाँ पे, जॉन इब्राहिम टाइम उन्होंने एंट्री मारी, ऐसी बाइक लेके आया बंदा, हेलमेट, लेदर जैकेट पूरा। यार ये पता नहीं कौन है कि ये बाइकर कौन अंदर घुसा आ रहा है। तो जैसे ही तो पूरा हेलमेट वगैरह उतारा तो ये शोएब अख्तर वहाँ पे अपनी बाइक लेके, बाकी टीम पूरी प्रैक्टिस करने है ये बस पे, तो ये बाइक लेके जॉन इब्राहिम वाली एंट्री मारी। वाह यार, चलवा है भाई। दोस्तों, शोएब अख्तर की जिंदगी तनाजात से भी भरी रही। वसीम अकरम ने भी कपिल शर्मा शो में शोएब अख्तर का एक वाकया सुनाया था जिसमें उन्होंने क्लब में उन्हें नाचते हुए पकड़ लिया था। झूठा बड़ा था और कसम तो ऐसे ही खा जाता था। जब कैलकाटा में शोएब बिकेम शोएब अख्तर, जब उसने 2 बोल्ड किए, राहुल को और सचिन को, ताज बंगाल में ठहरे थे, नीचे नाइट क्लब था। मैं कहता नाइट क्लब नहीं जाना करे वसीम भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मैं पागल हूँ। मैं 12 बजे गया था, कमीज उतार के स्टेज पे डांस कर रहा है। और दूसरी तरफ इंजरीज ने भी उनका पीछा न छोड़ा, खासकर नी इंजरी ने। अक्सर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मैच से पहले वो इंजेक्शन लगाकर खेला करते थे। 2009 T20 वर्ल्ड कप से पहले भी उन्हें जेंटल वायरल वार्ड जैसी बीमारी का शिकार बताकर टीम से निकाल दिया गया था और शोएब अख्तर ने ये गलत बीमारी पब्लिकली शो करने पर पीसीबी को सू करने की धमकी भी दी थी। फिर उनकी 1 साल बाद एशिया कप 2010 में वापसी हुई थी, क्योंकि तब उमर गुल इंजर्ड हो गए थे। इस मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेट्स ली और अपना शानदार कमबैक किया। इसी शानदार परफॉर्मेंस के बाद उनकी 2011 वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्शन हुई। It's taken at first slip. That was short outside the off stump and Pakistan get the breakthrough they're looking for. And Shoaib Akhtar striking. दोस्तों, फिर आया 2011 वर्ल्ड कप, जब शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाकर रुखसत होना था। मैच से पहले तक ये कहा जा रहा था कि शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर को आउट करके अपने कैरियर का इख्तिताम करेंगे। हम वो न सिर्फ सेमीफाइनल आ रहे बल्कि मैच के बाद शोएब अख्तर ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने 163 वनडे मैचेस में 247 विकेट्स ली और तकरीबन 14 साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व किया। तो दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और इसे शेयर भी कर देना, ताकि शोएब अख्तर के फैंस जिनको आप जानते हैं उन तक भी ये डॉक्यूमेंट्री पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।